अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों को इस साल भी अल्लाह ने रमज़ान का मुबारक महीना अता फ़रमाया और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है हमारे वो तमाम भाई जो 45 डिग्री की गर्मी और 14 घंटों के बावजूद माशाअल्लाह पूरे बशाशत के साथ रोज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरीक़े से हमारी बहनें, अल्लाह हमारी बहनों को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। घर का पूरा काम करते हुए, सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए माशाअल्लाह 14 घंटे का रोज़ा और इतनी शिद्दत की गर्मी, बाज़ जगहों पर तो 8-8 और 10-10 घंटों की लोड शेडिंग है, उसके बावजूद हमारी बहनों के भी पूरे रोज़े हो रहे हैं। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ये रोज़ों को, तरावीह को, और अभी तकरीबन एक आशरा गुज़र चुका है, उसको बेइंतहा कबूल फ़रमाए और बाकी के जो रमज़ान के मुबारक दिन बाकी है, अल्लाह हमको उसकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अभी मैं सहरी से फ़ारिग़ हुआ हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात थी जिसके लिए मैंने सोचा बाद में मसरूफ़ियत की वजह से वक्त नहीं मिलेगा तो आप लोगों की खिदमत में वो रिकॉर्ड करके भेज दूँ। एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि हमारे मुस्लिम इलाक़ों में ख़ुसूसन इफ़्तार के वक्त में ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है वो पूरी तरह से फ़ेल हो रहा है। एक वजह तो ये है कि अक्सर दुकानों से आने वाले और घरों की तरफ जो लोग जाने वाले हैं, हर एक के जहन में ये होता है कि भाई मैं जल्दी अपने घर पे पहुंचूं, अपनी फ़ैमिली के साथ में इफ़्तार करूं। तो इसलिए रोड से, रास्ते से जो गुज़रने वाली गाड़ियां हैं, अक्सर जगहों पर ट्रैफ़िक वालों ने वन वे किया हुआ है। अब उसी रास्ते से आने वाले भी, जाने वाले भी, फिर ऐसा हो रहा है कि जो इफ़्तार घर पे करने का सोचे थे वो उसी रोड पे और रास्ते पे हो रही है। वजह यह है कि गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है, ट्रैफ़िक का जो एक निज़ाम है, वो इसलिए है ताकि हम लोगों को, जाने वालों को जाने में और आने वालों को आने में सहूलत रहे, आसानी रहे। दोनों उस रूल को, उस कानून को फॉलो करेंगे तो दोनों के लिए सहूलत होंगी। अब एक साइड जो सिर्फ जाने के लिए है, उसी साइड में आने वाले भी और आने वाले साइड में जाने वाले भी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर कौन किस तरीक़े से किधर जाएगा। तो इसके लिए पहली चीज़ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो मोमिन नहीं जो अपने किसी अमल से दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए। अब हमारे रॉन्ग साइड घुसने की वजह से अगर किसी ईमान वाले को उसके घर पे पहुँचने में ताख़ीर, देरी हो रही है, तो याद रखो हम अल्लाह के नबी के इस हदीस की वईद में दाखिल है। हम अपने अमल से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरी चीज़, जो लोग इफ़्तार का सामान दुकानों से, फ्रूट्स की दुकानों से, खजूर वालों के पास से और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने के लिए गाड़ियां खड़े करते हैं, रोड पे, रास्तों पे लगाकर, पूरी गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है, बाइक्स पूरी रोड पे आ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो आधे आधे रोड पे आ चुकी है। अब उस रोड से जो गुज़रने वाले हैं वो बेचारे परेशान हैं, उसमें ईमान वाले भी, गैर ईमान वाले भी। चलो ईमान वाले समझ सकते हैं, रमज़ान का मौका है, लेकिन उनको भी तकलीफ़ तो हो ही रही है। लेकिन जो हमारे बेचारे बिरादरान वतन हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो क्या सोचेंगे कि देखो ये मियाँ भाई के एरिए से हम लोग गुज़र रहे हैं, इसलिए इनके एरिए में शायद कोई रूल्स रेगुलेशंस और ट्रैफ़िक का कोई सिस्टम है ही नहीं, जिसके जिधर दिल में आ रहा है उधर गाड़ी खड़े करके चला गया है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो लोग दुकानों से ख़रीदी करने वाले हैं वो अपनी गाड़ी भी इस तरीक़े से ना खड़े करे जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बने। और तीसरी चीज़, ये जगह जगह पर जो ट्रैफ़िक वाले बैरिकेड लगाते हैं वो ख़ुद वहाँ पे खड़े हुए होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर,
कुछ गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं। अब अक्सर ऐसा होता है, हमारे नौजवान वो बेचारों की बातों को फॉलो नहीं करते, वो रोक रहे हैं, अब ये अपनी गाड़ी उधर घुसा रहा है, वो मना कर रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम है, फ़ज़ल है। यहाँ पे हर बात प्यार मोहब्बत और नरमी के साथ में हल हो जाती है। वरना अगर हम देखेंगे ना तो ख़ुद हमारे जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पर ट्रैफ़िक के कायदे क़वानीन इतने ज़्यादा सख्त है। अब अगर मैं आपको किसी यूके यूएसए की मिसाल दूंगा तो फिर हमारा एक आधा मियाँ भाई बोलेगा हमारे लोगों के साथ ज़ातीवाद हो रहा है। इसलिए मैं आपको सऊदी की मिसाल देकर बताता हूँ। हम लोग मक्का मुकर्रमा से ताइफ़ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक सिग्नल आ गया, बिल्कुल वीरान जगह पर, दूर दूर तक किसी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है, ना हमारे पीछे है ना आगे है। और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ पे रोक दिया। अब मैं उसके पीछे बैठा हुआ, मैंने कहा उससे, या अख़ अब्दुल्लाह लिमाज़ा तवक़्क़फ़्त सय्यारा मा भी अहद मौजूद ही ना। मैंने कहा यार कोई है नहीं, गाड़ी क्यों रोके? उसने कहा अबुल हसन ला तशूफ़ हादा निज़ाम व नहनु मसऊलियतना नतआमल मअन निज़ाम व मअल हुकूमा। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपने मुल्क के कायदे क़ानून का एहतराम करें। और जब वो लाइट ग्रीन हुआ उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद आगे मुझे पता चला कि ये इस्लामी मुल्क का हाल है। सऊदी अरब के अंदर बग़ैर लाइसेंस के अगर गाड़ी पकड़ी जाती है उसके बाद में कोई चालान नहीं है। वहाँ के जो ट्रैफ़िक वाले हैं वो एक कटर साथ में लेके घूमते हैं। वो गाड़ी को बराबर से बीच में दो टुकड़े करके आधा इधर और आधा इधर कर दिया जाता है। चाहे फिर आपकी गाड़ी ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो, जैगुआर हो, गवर्नमेंट का ये सिस्टम है। आपका काम था ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेके सफ़र करना, आपने नहीं किए, ये आपकी गलती है। और हमारे यहाँ पर ये बेचारे हमारे ट्रैफ़िक वाले, आरटीओ वाले, रमज़ान का महीना है, हमारा मियाँ भाई टेबल सीट जा रहा है, अरे जाऊ दे काय प्रॉब्लेम नहीं ते, रमज़ानचा महिना चालू आहे, नज़रअंदाज करो। बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे जा रहा है, अरे जाऊ दे काय प्रॉब्लेम नहीं, रमज़ानचा महिना चालू आहे। हमारे साथ इतने प्यार का, इतने नरमी का मुआमला, अरे जाऊ दे रॉन्ग साइड चालला ना, काय प्रॉब्लेम नहीं ते, इफ्तारचा वेळ झालाच असेल। वो हमारे साथ इतने प्यार मोहब्बत का मुआमला, और हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। गाड़ियाँ अपनी सिग्नल पे रोकने को तैयार नहीं, जहाँ पे वो रोक रहे हैं और सिस्टमेटिक तरीक़े से छोड़ रहे हैं। तो ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। ये ट्रैफ़िक का निज़ाम, ये सब कुछ हमारे अपने फ़ायदे के लिए है, इसको फॉलो करो। और अपने अखलाक, अपने किरदार, उसके ज़रिए से बताओ हम दुनिया को एक मुसलमान कैसे होता है, मुसलमानों का रमज़ान कैसे होता है। अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे ये अखलाक, हमारे ये किरदार, ये हमारा बात करने का तरीक़ा, ये हमारी नरमी लोगों के ईमान में दाखिल होने का ज़रिया बनेंगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।